तो भाई बना दिया नॉर्मल इस पॉइंट पे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस पॉइंट पे क्या बना दिया मैंने? नॉर्मल बना दिया। ठीक है, अब नॉर्मल क्यों बनाते हैं? क्योंकि चीजें ना आसान हो जाए। देखो देखो भाई देखो, साफ सिंपल बात, इसे पकड़ो आप, इसे, ये नॉर्मल है। मान लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है, इंसिडेंट रे आया। इस पॉइंट पे क्या आया बच्चे? इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं? लिटरली इन्वर्टेड। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th चैप्टर एनसीईआरटी का। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है? देखो, ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट लगभग पढ़ेंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत मजा आने वाला है हमें। ठीक है, तो अच्छा, जनरली लाइट होता क्या है? ऑलरेडी आपने लाइट पढ़ा हुआ है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होती है बच्चे? इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उठा लो, उसकी स्पीड यही होती है। तो लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमें देखने में मदद करता है, क्योंकि विजिबल रीजन में आता है, सबको पता है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, तो लाइट, अच्छा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करता है, तो यू कैन से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो कि हमें किस चीज में मदद करता है? हमें देखने में मदद करता है। जो भी आप सुंदर चीजें देखते हो, बहुत सारी सुंदर चीजें, आप कलर में डिफरेंस पहचान पाते हो कि ये फ्लावर तो भाई ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का, हाँ होता है, ब्लैक रोज होता है। ठीक है, ये रेड कलर का है, गुलाबी कलर का है। ठीक है, तो लाइट की वजह से पॉसिबल है, लाइट के बिना पॉसिबल है नहीं होता है ना। हम चल पाते हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, कलर में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइट, और लाइट की प्रॉपर्टीज को ही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर में। और जनरली हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को भी पढ़ेंगे इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो अपन लाइट का पहले स्टार्टिंग होगा हमारा रिफ्लेक्शन से। ठीक है, कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, 8वीं क्लास में भी पढ़ा है भाई ये तो आपने, 8वीं में, 10वीं में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, काफी मजा आने वाला है। तो विल स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो बच्चे, ये मिरर है हमारा। ठीक है, तो आप अपने आप को देख पा रहे हो इस मिरर में, क्यों? क्योंकि लाइट आपसे टकरा रहा है। ठीक है, आपसे टकरा के यहां टकरा रहा है, और यहां से टकरा के फिर आपके आंखों में जा रहा है। ठीक है, और यहां पे फिर इमेज बन रही है आपकी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां पे लाइट क्या होता है बच्चे? रिफ्लेक्ट होता है। लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। किसी भी एक सरफेस में लाइट पड़ा, फिर टकरा के ऐसे जाएगा। ठीक है, लाइट आया, फिर टकरा के जाएगा ऐसे। ठीक है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अरे यार, जैसे देख लो ना, इधर मिरर है, क्या है बेटा? मिरर। ठीक है, ये आ रहा बाबा लाइट, और टकरा के चला गया। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन। अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? ठीक है, यहां पे हो क्या रहा है? आप बोलोगे कि भैया अगर ये मिरर नहीं आया होता तो लाइट सीधा जाता, पर मिरर आते ही लाइट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। तो एक्चुअली इसके पाथ में चेंज आया। किस में चेंज आया? पाथ में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट के पाथ में चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग इन दी मीडियम। मीडियम में कोई चेंज नहीं आया। अरे मीडियम में कोई चेंज नहीं आया। अब देखो, यहां से लाइट आ रहा है, टकरा के इधर ही गया, तो यहां पे जो मीडियम है वो सेम ही रहेगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन द मीडियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, so reflection is the phenomenon of change in the path of light without any change in the medium. अच्छा, कुछ चीजें आपको भाई इंपॉर्टेंट है जानना, कुछ चीजें देखो इधर। जो ये रे आता है बच्चे, इसको आप कहते हो इंसिडेंट। इंसिडेंट रे। क्या कहते हो बच्चे? इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो टकरा के जाता है उसे आप कहते हो रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ना, इसलिए क्या कहते हो? रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अच्छा, एक और चीज यहां पे हम बनाते हैं, एक और चीज बच्चे यहां पे हम बनाते हैं,
चलो मैं ब्लैक कलर से बनाता हूं, ठीक है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे मिरर को आके टकराया, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बच्चे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर के सरफेस से ना 90 डिग्री खींचो, मिरर के सरफेस से नॉर्मल खींचो, और इसे आप कहते हो नॉर्मल। इसे आप क्या कहते हो? नॉर्मल, ठीक है। ठीक है यार, कहने का मतलब क्या है? ठीक है, मिरर है हमारा, ठीक है, क्या है ये? मिरर, समझ आ रहा है? ठीक है, तो मान लो इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल खींचना है, ये लो भाई बना दिया नॉर्मल इस पॉइंट पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस पॉइंट पे क्या बना दिया मैंने? नॉर्मल बना दिया। ठीक है, अब नॉर्मल क्यों बनाते हैं? क्योंकि चीजें ना आसान हो जाए, काफी चीजें आसान हो जाएंगी। यहां देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप आई से डिनोट करते हो। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे आप कहते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कतई जहर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई डाउट है क्या यहां तक? बढ़िया, अरे यहां तक तो आ गया समझ, आया ना भाई? मिरर क्या होता है? अरे भाई मिरर, ये दिखाया ना मैंने मिरर अभी आपको, तो वो मिरर है। मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। मिरर एक क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस। इसकी खासियत क्या होती है? जितनी भी रे इसमें पड़ती है ना, मैक्सिमम लाइट को, जितनी भी लाइट इसमें पड़ेगी ना, मैक्सिमम लाइट को ये क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। मैक्सिमम लाइट को क्या कर देगा बच्चे? रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, सो एक ऐसा स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस जो कि which reflects regularly most of the light falling on it is called a mirror। ठीक है, that's great भाई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। पर दो है, पता नहीं, इसके दो स्टेटमेंट है। पहला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों क्या होगा? इक्वल। ये देखो 3D में फिगर आप देख सकते हो, ये हमारा मिरर है। M1 M2 क्या है बच्चे? हमारा मिरर, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी डॉटेड लाइन से क्या खींच लिया? नॉर्मल। क्या खींच लिया इधर? नॉर्मल, ठीक है। लाइट आया 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 आया, लाइट आया, और यहां से गया गया गया, लाइट गया भाई। अरे बाबा, सही से बनाते हैं। ये लाइट गया, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ठीक है भैया श्री, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, पहला स्टेटमेंट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल से आप इंसिडेंट करवाओगे उतनी एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। अरे हाँ या ना? समझ आया क्या? समझ आया क्या? ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हाँ या ना? बढ़िया। दूसरा ये तो यार बच्चे बच्चे को पता लग जाता है, हर कोई समझ जाता है, ठीक है। घटिया चीज है काफी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। सेकंड वाला ना बच्चों को रट्टा मारना पड़ता है, यार है क्या चीज? कि इंसिडेंट रे समझ आता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ये समझ आता है, ठीक है। एंड नॉर्मल टू द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब थोड़ा समझे, समझे थोड़ा मतलब, ठीक है। रवि 2 मिनट आना इधर, आजा, थोड़ा करते हैं इसको, ठीक है। पकड़, देखो, देखो देखो भाई, देखो, साफ सिंपल बात, इसे पकड़ो आप, इसे, ये नॉर्मल है। मान लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है, इंसिडेंट रे आया, इस पॉइंट पे क्या आया बच्चे? इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जा सकता, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगा। इसको और अच्छे से कैसे बताऊं? लिसन, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, गॉट इट, जो कि एक प्लेन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? प्लेन को। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से, इसे पकड़ो, हाँ, ठीक है।
अरे यार कोई ढंग का पेन दो यार, ये रहा, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। पकड़ इसे, ठीक है, नॉर्मल है बच्चे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो ऐसा आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी क्या कह रहा हूं, इंसिडेंट रे ऐसे आया बच्चे, इंसिडेंट रे ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ चिपकेगा यार, कहने का मतलब क्या है। और कोई एक और बंदा या बंदी आएगी इधर। अच्छा देखो, पकड़ इसे, नहीं तू रहने दे, तू इसे पकड़, तू इसे पकड़, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नॉर्मल है हमारा। यार हाँ ये नॉर्मल, ठीक है बच्चे। ये पिंकी, पिंकी दिख रही है तुम्हें, पिंक नहीं दिख रही, दिख रही है ना, तो पिंकी हमारा नॉर्मल है, पिंकी हमारी क्या है, नॉर्मल, ठीक है, मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या है, इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां देखो, पकड़ पकड़ ढंग से पकड़, पिंकी को ढंग से पकड़, जाने ना देखो, पिंकी नॉर्मल है, तो सपोज दिस ग्रीन पेंसिल इज इंसिडेंट रे, इज इंसिडेंट रे, ठीक है। रवि जी पकड़ेंगे इसे, पकड़िए रवि जी, वाओ इंसिडेंट रे है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना, नटराज वाली पेंसिल है बेटा, वो ऐसे जाएगा, वो ऐसे नहीं जा सकता, वो आगे को नहीं जा सकता, वो पीछे को नहीं जा सकता, वो इस तरीके से जाएगा कि तीनों की तीनों जो रे है ना, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे, वो पेज के ऊपर ही लाए करेंगे। ये नहीं कि दो पेंसिल पेज के ऊपर, तीसरा ऐसे आगे को निकल रहा है या तीसरा पीछे को जा रहा है, ऐसा नहीं। समझ आ रहा है कहने का मतलब क्या है। दूसरे एंगल से अगर मैं आपको दिखाऊं, दूसरे एंगल से अगर आपको दिखाऊं, ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये देखो, पकड़ इसको, यहां देखो, यहां देखना, यहां देखना, ये हमारा नॉर्मल है, क्या ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा एंगल ऑफ क्या कहते हैं इसे, इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, इसे पकड़ लो कोई। तूने तो मुंह में दे दिया है। देखो देखो, लिया पूरा इधर लिया, इसे तो हटा ले। इनसे नहीं होने वाला। क्या देखो, तुम ना हाथों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो बेटा तुम लोग, भाई। हाथों में दम नहीं लग रहा तुम लोगों के, एक हाथ बहुत है, दोनों हाथ यही बाढ़ ले, एक हाथ से शीशा पकड़े, ठीक है। अब यहाँ देखो, ओह माय गॉड, ठीक है भाई, यहां देखना, तो देखो बच्चे, ये मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मिरर, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे है भाई, क्या है, इंसिडेंट रे। तो रवि पकड़ना इसे बेटा, वेरी गुड मेरे बच्चे, शाबाश, ये इंसिडेंट रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगा कि ये तीनों के तीनों रे एक ही प्लेन में कंसिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जितना इस पिंकी और लाली के बीच बन रहा है, उतना ही इस पिंकी और हरे वाले के बीच बन रहा है, क्या, एंगल। समझ आ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, अगर ये चौड़ा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, चौड़ा, ठीक है। अगर ये एंगल कम बनाएगा तो ये एंगल भी क्या बनाएगा, कम बनाएगा। गॉट इट और नॉट। सेम प्लेन में होने का मतलब है एक ही, मतलब प्लेन में कंटेन होंगे, ठीक है। ये नहीं कि यहां आया इंसिडेंट रे, टकरा के ऐसे जा रहा है, हाँ, ये इंसान नहीं है, नजर कहीं और निगाह कहीं और, ऐसा नहीं होगा इधर, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, कि एक प्लेन में होने का मतलब ये है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट है। तो रिफ्लेक्टेड ये नहीं है कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्टेड को ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो एक ही प्लेन में क्या हो बेटा, कंसिस्ट हो। क्योंकि अगर मान लो ये इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रहा है, इंसिडेंट ऐसे है, रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रहा है, तो एक ही प्लेन में कैसे ला पाओगे, एक प्लेन में नहीं ला पाओगे। एक प्लेन में या तो इन दोनों को ला पाओगे, या तो इन दोनों को ला पाओगे, या तो इन दोनों को,
समझ आया? एक ही प्लेन का मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगा, ठीक है, इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड भी ये है, ठीक है, और एक ही प्लेन में क्या करेगा बेटा, लाई करेगा, इसका मतलब ये है। अब तो आ गया होगा समझ। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आपको याद होना चाहिए, बिलीव मी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नोट करना है भाई कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये मिरर है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हमारा, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ना हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, क्या खींचेंगे, नॉर्मल। ये बेटा हमारा नॉर्मल है, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है ना बेटा वो नॉर्मल के अलोंग ही आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि पैरेलल लाइंस हो गया, और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कोई एंगल नहीं है, यानी एंगल क्या है, जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो गारंटेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा, यानी रिफ्लेक्शन भी सीधा ऐसे हो जाएगा, जाएगा भी ऐसे टकरा के, आएगा भी ऐसे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, ठीक है। यही कहा जा रहा है, इसको कहता है नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बच्चे, 0, है ना। हेंस अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ ऑन रिफ्लेक्शन। रिट्रेस करता है पाथ, मतलब अगर ये ऐसे गया तो टकरा के सीधा ऐसे ही आएगा, रिट्रेस करेगा, ऐसे गया टकरा के ऐसे आएगा, ठीक है, रिट्रेस करेगा पाथ। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। यस, प्लेन मिरर के भी कुछ फीचर्स जान लेते हैं भाई, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर हर दिन हर रोज देखते हो तुम लोग, स्कूल जाते हुए, ट्यूशन आते हुए, जहां भी जाओ, ठीक है, किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हुए, मिरर के बिना तुम्हारा श्रृंगार अधूरा होता है, ये पता है हमें, ठीक है, जिस तरीके से साजन के बिना श्रृंगार अधूरा है। अब देखो इधर, तो दिस इज द प्लेन मिरर। क्या खासियत होती है, ये ऑलरेडी आपके घरों में उपलब्ध है और हर दिन आप देखते हो, तो कुछ फीचर्स है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप उल्टे दिखते हो क्या, नहीं ना, आप उल्टे नहीं देखते हो, देखते हो यार। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, ठीक है, ये क्या है, बॉटल। अब यहां देखना, इस बॉटल का इमेज मिरर में दिख रहा है आपको, मिरर में दिख रहा है, ये उल्टा तो नहीं दिख रहा है ना, इसे मैंने सीधा खड़ा किया है, और ये मिरर में भी क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, तो इरेक्ट बनता है। क्या बनता है, इरेक्ट का मतलब इमेज क्या, सीधा ही बनता है। वर्चुअल बनता है, वर्चुअल का मतलब क्या बन, यार मिरर के पीछे एक अलग दुनिया नजर आ रही है तुम्हें, मिरर के पीछे एक अलग दुनिया नजर आ रही है, ठीक है। रियलिटी में इसका इमेज ऑब्टेन कर सकते हो, नहीं, इसका इमेज कहां बन रहा है, मिरर के पीछे, तो इसलिए वर्चुअल है। क्या है बेटा, वर्चुअल, रियल नहीं है बल्कि क्या है, वर्चुअल। तो इसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो दैट्स वाई इसको वर्चुअल कहते हैं। जब कभी भी बिहाइंड द मिरर इमेज बने उसको क्या कहते हो, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। पहला आ गया समझ भाई, मतलब जो भी है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर। अब देखो यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इस मिरर में खुशी पहले देख सकती है अपने आप को, मतलब खुशी पहले दिखेगी, ठीक है, और निखिल लास्ट में बैठा है तो निखिल दूर ही दिखेगा, खुशी पास दिखेगी और निखिल दूर दिखेगा। या यू कैन से कि भैया ये देखो, ये जो हमारा एसी का रिमोट है, जब एसी का रिमोट पास है तो ये पास दिख रहा है, और जब मैं इसे दूर ले गया तो दूर दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है मिरर से, इमेज भी उतना ही दूर बनता है, उतना ही बिहाइंड द मिरर बनता है। यानी जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। यार कहने का मतलब क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है बेटा, प्लेन मिरर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखो, तो अगर मान लो कोई बंदा है वो एक्स डिस्टेंस पे खड़ा है मिरर के सामने, ठीक है, तो मिरर के पीछे बनेगा वो एक्स डिस्टेंस पे ही, मिरर के पीछे बनेगा वो एक्स डिस्टेंस पे ही। यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। यानी समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ये प्लेन मिरर की क्या होती है बेटा, खासियत होती है, प्लेन मिरर की क्या होती है, खासियत होती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है।
इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। यार लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, यहां देखो, ये हमारा, ये देखो प्लेन मिरर है। मैं ना यहां बी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? बी। तो आपको पता है कैसे दिखेगा? आपको ऐसे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसका देखो, इसका जो राइट था वो क्या बन गया? लेफ्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और जो इसका लेफ्ट वाला हिस्सा था वो क्या बन गया? राइट। लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट क्या बन जाता है? लेफ्ट बन जाता है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? ठीक है, इसको कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं? लिटरली इन्वर्टेड। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप घरों में, ठीक है, शीशा देखते हो, हर पल देखते हो, हर रोज देखते हो। ठीक है, ठीक है, अगर काश ऐसा शीशा होता है, वैसे ऐसे शीशे होते हैं जो कि हाइट छोटा दिखाता है और हाइट बड़ा दिखाता है, बट वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर में जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का होगा। समझ आया नहीं है? ठीक है, जितना इमेज का हाइट होता है उतना ही, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतना ही क्या होता है? इमेज का हाइट होता है। नहीं आएगा समझ? नहीं आएगा? आ गया? तो ये 4 पॉइंट्स है, ये आपको याद करने हैं। आपको याद करने हैं, ये बेसिक चीजें आपको याद करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करना है। ये कुछ चीजें जो आपको याद करना है, पहले बता रहा हूं। आगे बढ़े, अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स में। क्या होता है भाई स्फेरिकल मिरर? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। ठीक है, या तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर मुड़ाओ, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव। ये ऑलरेडी 10th में पढ़ा है आपने। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर उभरा हो। बाहर की ओर क्या हो बेटा? उभरा हो। हाँ या ना? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो। ठीक है, अच्छा, वो सरफेस किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है। किसी ना किसी स्फीयर का क्या होता है? पार्ट होता है। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, पिद्दी सा, छोटा सा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये स्फीयर का एक छोटा पार्ट ही है। ठीक है, मान लो ना बच्चे, एक स्फीयर है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये मिरर्स होते हैं ना, ये जो मिरर्स होते हैं ना, एक इसके काटे हुए पोर्शन होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर मुड़ा हो सकता है, अंदर की ओर मुड़ा हो सकता है, या तो बाहर की ओर उभरा हो सकता है। समझ आया नहीं आया? ठीक है, बढ़िया। तो कोई भी अगर आप स्फेरिकल मिरर लेते हो, किसी न किसी को किसका पार्ट होता है? किसका पार्ट होता है? किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है। कोई भी स्फेरिकल मिरर लेते हो, वो किसका पार्ट होता है बच्चे? किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक है, 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर है जनरली। जनरली 2 प्रकार के पढ़ रहे हो अभी वैसे आप। पहला कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव। ठीक है, क्या है? ओपैक। ओ माय गॉड, ये वाला मतलब है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दूसरा ओपैक होता है। मतलब या तो उस वहां पे गत्ता लगा होता है, ठीक है, या तो पेंटेड होता है। कोई एक साइड रिफ्लेक्टिंग होता है और इस साइड को क्या कहते हैं? ओपैक। हाँ या ना? ठीक है, पेंटेड होता है या तो। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है भाई? कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो। अब देखो, ओपैक साइड को ना मैं ऐसे दिखाऊंगा, एक कवर्ड साइड है, एक गत्ते वाला साइड है, मतलब ये वाला साइड है, पेंटेड साइड है। ये रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं है, रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाला है। तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, या पेंट किया हुआ है या गत्ता लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा। और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड है, और इसको आप कहते हो कॉनकेव। क्या कहते हो? कॉनकेव मिरर। ठीक है, whose reflecting surface is towards the center of sphere of which the mirror is a part। इसका भी मतलब समझ लो कि भैया इसको कंप्लीट करते, अगर हम इसको कंप्लीट करते तो क्या बन जाता है? ये पूरा स्फीयर बन जाता। क्या बन जाता है? ये पूरा स्फीयर। ठीक है, और इसी स्फीयर का एक पार्ट है ये, है ना? और इस स्फीयर का सेंटर यहां आएगा, यहां आएगा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की ओर है नहीं। तो ये डेफिनेशन यही कह रहा है, whose reflecting surface is towards the center of the sphere
ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। आप ऐसे भी सीख सकते हो इसको, या सिंपली ऐसे सीख सकते हो, या ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इज कर्व्ड इनवर्ड। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अगला आता है बच्चे कॉन्वेक्स मिरर। अब भाई कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की ओर कर्व होता है। कहने का मतलब ये देखो, ये क्या है हमारा? कॉन्वेक्स है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, बल्जिंग आउटवर्ड ऐसे भी कहते हैं लोग। या दूसरा क्या भैया, स्फीयर कंप्लीट करना, कर दिया भैया जी आपने स्फीयर कंप्लीट, तो इसका सेंटर यहां आएगा ना स्फीयर का, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के सेंटर के ऑपोजिट साइड होता है। अरे हाँ या ना, यही बोला इधर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। हाँ या ना? या यू कैन सिंपली लाइक राइट कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, इज कर्व्ड आउटवर्ड। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। भाई मैं पहले बता रहा हूं, ऑप्टिक्स की अभी तक स्टार्टिंग हुई ही नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो भैया क्या पढ़ा रहे हो ऑप्टिक्स में, आप प्लेन मिरर पढ़ा रहे हो, आप कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन बता रहे हो, आप कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन बता रहे हो, ये तो हमने 10वीं में भी पढ़ा था। 12th का बताओ यार, थोड़ा बेसिक तो देखो, बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टर्म्स है, ये टर्म्स पढ़ लेने के बाद, ठीक है, और हम काफी चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। कुछ पहले टर्म्स पढ़ेंगे, फिर कुछ रूल पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के, फिर हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। पहला क्या है? पोल। अब भाई पोल किसको कहते हैं? अरे यार भाई भाई भाई, साफ सिंपल बात यार, यहां कोई वो नहीं है क्या जगह जुगा। ये मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो इसके सेंटर को पोल कहोगे, इसके सेंटर को क्या कहोगे? पोल। इसे पी से डिनोट करते हैं, या वर्टेक्स भी कहते हैं इसे, वर्टेक्स या पोल, बात क्या है सेम, पी से डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सेंटर को आप पोल कहते हो। हाँ या ना? ठीक है। अगला क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आ गया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, किसी ना किसी स्फीयर का क्या है? पार्ट। ये जो मिरर है किसी ना किसी स्फीयर का क्या है बेटा? पार्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और उस स्फीयर के सेंटर को, और उस स्फीयर के सेंटर को आप कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ नहीं आ रहा है? अगर मैं इसे कंप्लीट करूं, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, यहां देखना, ठीक है, तो इसके सेंटर को, इस स्फीयर के सेंटर को, मान लो ये सेंटर है, तो मैं सी कहूंगा। क्या कहूंगा? सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। या रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। अगला क्या आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे भाई स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। अच्छा, रेडियस क्या होता है? सेंटर को मिला दो पोल से, ये रेडियस बन गया। सेंटर को किसी भी पॉइंट से मिला दो सरफेस में, वो रेडियस होता है। समझदार नहीं आ रहा है? और ये हमारा कैपिटल आर है। क्या है बेटा? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला नॉर्मल, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है नॉर्मल बनाना है, तुम्हें स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल बनाना है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दो। इसका एक रीजन है बहुत तगड़ा। यहां देखो, मैं आपको बताता हूं। तुमने ना क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, सर्कल चैप्टर में, कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो रेडियस के हमेशा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट है, ये क्या है? ये टेंजेंट, और हमेशा बेटा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? यानी किसी भी पॉइंट पे तुम्हें नॉर्मल खींचना है ना,
किसी भी पॉइंट पे तुम्हें नॉर्मल खींचना है। पॉइंट पे नॉर्मल का मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे उसका नॉर्मल, ठीक है। उसको तुम कहीं से नहीं मिलाओगे बल्कि किससे मिला दोगे, सेंटर से। वो हमेशा कितने का एंगल देगा, 90 का, ठीक है। एक क्लास 10th की थ्योरम है। किसकी थ्योरम है, क्लास 10th की। तो बच्चे मुझे आप एक चीज बताइए कि भैया मान लो कोई भी लाइक मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, ओके, मैं कॉनकेव ले लेता हूं, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा जी, पोल पी, अरे हाँ या ना, हाँ, ठीक है, बढ़िया। अब यहां देखो, ये हमारा ये होगा, यहां सी ले लेते हैं, और ये आर है, क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें नॉर्मल खींचना है, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें नॉर्मल खींचना है, इस पॉइंट पे अगर तुम्हें नॉर्मल खींचना है तो उसे सी से मिला दो, 90 होगा इस पॉइंट पे। अच्छा ये तो हमेशा मतलब नॉर्मल ही है, ये कह सकते हो आप, ये तो नॉर्मल ही है, समझ आ रहा है, ठीक है। पोल और सी को मिलाओ ना, रेडियस हो गया, और पोल पे अगर मान लो टेंजेंट खींचोगे आप तो एंगल तो कितने का आएगा, 90 का ही आएगा ना। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है स्फेरिकल मिरर पे, उस पॉइंट को किससे जोड़ दोगे आप। रीजन क्या है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अरे हाँ या ना, मान लो इस पॉइंट पे मुझे ना नॉर्मल बनाना है, इस पॉइंट पे क्या बनाना है, नॉर्मल। अब अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल बनाने की जरूरत क्या होती है भाई, होता है, मैं पहले बता रहा हूं, अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल बनाने का जरूरत होता है, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन देखना कि सपोज बेटा कोई रे ऐसे आ रहा है, ऐसे कोई रे ऐसे आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है तुम्हें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता लगेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना उसके लिए, उसके लिए नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल ऑफ सॉरी the angle between normal and incident ray is called angle of incidence, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब आया आपको समझ कि किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाने की जरूरत क्या है। किसी भी पॉइंट पे यदि हमें नॉर्मल बनाना है तो उस पॉइंट को हम किससे जोड़ देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है, आएगा ही, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला, अगला है भाई प्रिंसिपल एक्सेस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सेस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस। यानी सपोज ये मैं कॉनकेव मिरर ले लेता हूं, ये इसका पोल है, ये इसका क्या है बेटा, पोल, और यहां पे मान लो यहां का इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो उससे आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारा है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगला क्या आ गया भाई, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर क्या होता है, सपोज ए मिरर क्या है बच्चे, M1 M2, मिरर का नाम क्या है M1 M2। तो जो स्ट्रेट M1 M2 को मिलाओगे ना, ये जो डायमीटर होगा इसको आप कहोगे लीनियर अपर्चर। इसको आप क्या कहोगे, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर, मैं लीनियर और सिंपल अपर्चर, ठीक है। M1 M2 को आप क्या कहोगे, लीनियर अपर्चर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, M1 ये वाला पॉइंट है और M2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। M1 M2 यानी जो लीनियर अपर्चर है, ठीक है, जो कि इफेक्टिव डायमीटर दिखाता है किसी भी स्फेरिकल मिरर की, ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना एंगल बनाता है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना एंगल बनाया इसने, एंगल M1 C M2, एंगल M1 C M2 यानी ये वाला एंगल, इसको कहते हो आप एंगुलर अपर्चर। क्या कहते हो, एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। तो बच्चे ये चीजें तब काम में आएंगी जब हम, जैसे लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया। अगला क्या है भाई, प्रिंसिपल फोकस। अरे घटिया चीज है भाई, घटिया चीज है। कॉनकेव मिरर है, वाह वाह, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं अपन, कॉनकेव मिरर है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, पोल, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चे। कॉनकेव मिरर के केस में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप कुछ लाइंस भेजो, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस में ही किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, जैसे इस पे मिली है, इसको कहोगे आप प्रिंसिपल फोकस। क्या कहोगे? प्रिंसिपल फोकस, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। कोई भी लाइन अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाल वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ आ रहा है? तो कोई भी रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से ही पास होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बढ़िया, कतई जहर, ठीक है। यहां पे सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। यहां पे सिनेरियो बेटा थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस भेजो। ओहो, आहा, भेज दिया हमने लाइंस, ठीक है। पर ये तो डाइवर्स करता है, पता है ये क्या करता है बेटा? डाइवर्स। ये कभी मिलाता नहीं है, हमेशा बिखारता है। रेस को क्या करता है? बिखारता है, ठीक है, ठीक है। डाइवर्स करता है, क्या करता है? डाइवर्स। इसने कन्वर्ट कर दिया ना, रेज आ रही थी, टकराने के बाद आहा मिल गए, यहां टकराने के बाद ऐसे डाइवर्स हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ये आया ऐसे डाइवर्स और ये ऐसे, पर ये डाइवर्स इस तरीके से होती है कि मानो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से आ रही हो, मानो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हो। ये सही नहीं बना है, ये सही नहीं बना है, सही हम बना देंगे। ये भी सही नहीं बना, यानी कोई भी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो डाइवर्ज होगा। क्या होगा बेटा? डाइवर्ज होगा। पर इस तरीके से डाइवर्ज होगा मानो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है, मानो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हो? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, डेफिनेटली यहां आप देख सकते हो ये मिरर के बिहाइंड लाई कर रहा है, तो ये वर्चुअल होगा। ये क्या होगा? वर्चुअल। यानी जो प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो क्या होता है? वर्चुअल। और यहां डेफिनेटली ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। मिरर के आगे लाई कर रहा है, यानी ये रियल है। ये क्या है बेटा? रियल, ठीक है। तो कॉनकेव का जो फोकस होता है वो रियल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है? वर्चुअल। क्या होता है बेटा? वर्चुअल। नहीं आ गया समझ? आ गया। एक और चीज भैया, ओवरऑल इसने क्या किया? इसने रेज को बिखारा है, डाइवर्ज किया है, तो इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हो। कई बार न्यूमेरिकल्स में सिंपल आ जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट रखा है डाइवर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, तुम ये नहीं बोलेंगे कॉन्वेक्स या कॉनकेव है, तुम बोलेंगे डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। समझ आ रहा है? तो डाइवर्जिंग बोलेंगे यानी कौन सा मिरर होगा? वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इसने ओवरऑल रेज को डाइवर्ज किया है, और इस तरीके से डाइवर्ज किया कि मानो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहे हो, आया ना? ठीक है। और इसने रेज को क्या किया बेटा? पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज ही कर दिया, मिला ही दिया असलियत में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसने कन्वर्ज किया, इसलिए इसको आप क्या कहते हो? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। आ नहीं आएगा समझ? आ गया। तो प्रिंसिपल फोकस का यही डेफिनेशन है कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसी पॉइंट को आप प्रिंसिपल फोकस कहते हो। यानी प्रिंसिपल फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस में ही लाई करेगा। अरे हाँ या ना? और अगर मैं वही डेफिनेशन किसके लिए बनाना चाहूं, डाइवर्जिंग मिरर के लिए या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। वैसे डाइवर्ज हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि मिरर के किसी एक पीछे, कोई मिरर के पीछे कोई पॉइंट है जहां से आ रहा है वो, समझ आ नहीं आ रहा है? और उस पॉइंट को आप क्या कहोगे? फोकस कहोगे कॉन्वेक्स मिरर का। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है ना यहां तक? ग्रेट। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये सब बता चुका हूं मैं आपको, ये भी बता चुके हैं, ठीक है, बढ़िया।
फोकल लेंथ क्या होता है? पूरा बाबा फोकल लेंथ को भाई स्मॉल एफ से डिनोट करते रहे बाबा। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस की दूरी को आप फोकल लेंथ कहोगे। ठीक है, जैसे जैसे ये देखो, अरे ये देखो पोल है और क्या है? फोकस। इन दोनों की दूरी को आप क्या कहोगे? फोकल लेंथ। क्या अच्छे से अगर मैं बना दूं, जगह नहीं है ना अपने पास। ओके यार, यहां देखो, ऐसा अपने को वाइट एरिया चाहिए तो अपन ये वाला यूज कर लेते। ठीक है बच्चे, यहां देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां कहीं फोकस है। तो बच्चे फोकस और पोल की दूरी को ना, फोकस और पोल की दूरी को ना अपन कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। इसको आप कहते हो फोकल लेंथ। ठीक है, कॉनकेव कॉनकेव के केस में ऐसा बना है, कॉन्वेक्स के केस में ऐसा बनता भाई। इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर आता है, फोकस यहां है मान लो और पोल यहां है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस केस में फोकल लेंथ ये होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, और भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, ये होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी। ठीक है, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और एफ क्या है? फोकल लेंथ। अरे है तो एक तरह के लेंथ ना, लंबाई है ना, दूरी है ना, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो चाहे फोकल लेंथ की बात करो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे रूल्स जो कि हमें हेल्प करेंगे, ठीक है, ये जानने में कि स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, यदि हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कुछ रूल्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी। पहला रूल क्या है भाई? कॉनकेव मिरर दिख रहा है आपको? ये कॉनकेव मिरर है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, वो भाई रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा। किससे जाएगा? फोकस से जाएगा। पहला रूल। ठीक है, ये तो कॉनकेव मिरर के केस में हो गया। कॉन्वेक्स के केस में फोकस से ट्रूली तो पास नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी, यहां देखो, कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा? कोई भी रे ऑफ लाइट क्या जा रहा है? पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस तरीके से डाइवर्ज होगा। ये भाई अनसन डाइवर्ज नहीं हो जाएगा कि मान लो यहां से आ रहा है घंटा मेरा, यार थोड़ी डाइवर्ज होगा। यहां देखना कैसे डाइवर्ज होगा ये? क्या भाई इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि मानो एक किससे आ रहा हो? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, थोड़ी तहजीब से डाइवर्ज होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। अगला भाई, अगला का है रूल। तो पहला आ गया समझ कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा, टकराने के बाद फोकस से पास होगा, और यहां तो टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगा, परंतु इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि मानो फोकस से आ रहा हो। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? दूसरा, इसका रिवर्स। भैया कोई रे ऑफ लाइट हमने पहले नहीं टकराया, पहले फोकस से पास करवा दिया, फिर टकराया है वो। इसका रिवर्स देखो कि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट किससे पास करे? फोकस से, तो डेफिनेटली वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगा? पैरेलल। पता ना फोकस है, ये क्या है? फोकस। कि एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां देखो, यहां पे क्या है? यहां फोकस से पास नहीं हो सकता, पर इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रहा है कि मानो अगर ये मिरर नहीं होता तो मानो किससे पास हो जाता? फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास नहीं हो रहा पर फोकस की ओर डायरेक्टेड है। समझा रहा है नहीं आ रहा है? तो ये भी डेफिनेटली टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगा? पैरेलल जाएगा। इट्स टू इजी। हाँ या ना? बढ़िया। पहला रूल समझ आया, और दूसरा उसका जस्ट क्या था? ऑपोजिट था। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। तीसरा, पूरा बाबा, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगा ना, अनडेविएटेड, वापी रिट्रेस करेगा पाथ को, अनडेविएटेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये डेविएट नहीं करेगा, वो रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है यार? साफ सिंपल बात। अरे भाई ओ भाई ओ भाई, यहां देखो, इस पॉइंट पे मान लो रे ऑफ लाइट आ रहा है और सी से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? सी से। यहां देखो, इस पॉइंट पे मान लो ए पॉइंट है, यहां पे रे ऑफ लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे? रे ऑफ लाइट। ठीक है, ए पे नॉर्मल बनाना। अब ए पे नॉर्मल बनाने के लिए उसे सी से ही जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा नॉर्मल है। अरे समझ आ रहा है? तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या हुआ? 0। अरे हाँ या ना? तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा? 0। समझ आया नहीं है? ठीक है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस आप ये कह लो। क्या है बेटा? नॉर्मल इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंस में रिट्रेस करता है पाथ को लाइट। हाँ या ना? कतई जहर। अगर सी से पास करेगा तो रिट्रेस करेगा। यहां तो सी से पास नहीं कर सकता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बट सपोज हमने रे ऑफ लाइट इस तरीके से फेंका जो जस्ट डायरेक्टेड है टुवर्ड्स सी। जस्ट डायरेक्टेड है कहां? टुवर्ड्स सी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? टकराने के बाद वो दोबारा रिट्रेस कर जाएगा, ऐसे गया ऐसे लौट जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। फोर्थ देखते हैं। अरे बच्चे हमारा लास्ट रूल है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और बाकी बहुत सारी चीजें। अभी तो अपने रूल पढ़े, कुछ टर्म जाने ना, अगले लेक्चर में हम पूरा अप्लाई करेंगे उन रूल्स को। ठीक है, काफी मजा आएगा। ठीक है, a ray incident obliquely to the point to the principal axis, sorry, a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, यानी pole of the mirror on the concave mirror or convex mirror is reflected obliquely। यार इसका मतलब क्या है यार? ये घटिया चीज है यार, बिल्कुल बिल्कुल घटिया चीज है। ठीक है, कि ये मान लो यार ये दिख रहा है, ये क्या हमारा पोल है। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है? आई। ठीक है भाई, पी पे नॉर्मल बनाना है तो उसे सी से मिलाना पड़ेगा। तो डॉटेड लाइन मेरा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। समझ आ रहा है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया? आई। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ आर, और इस तरीके से बनाएगा कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होगा? इक्वल। पाया ना? तो एक घटिया चीज है काफी, इसमें कुछ खास नहीं था, मेन ऊपर वाले रूल्स थे। ठीक है, यहां तक अच्छे से पढ़ के आना, अगले लेक्चर में काफी मजा आएगा। ठीक है।